सन्माननीय किरण भोईर साहेब, माजी सरपंच ग्रामपंचायत भिनार। त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सन्माननीय कैलास भोईर साहेब, माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत भिनार। राजेश पाटील यांना विनंती असेल आपण सन्माननीय कैलास भोईर साहेबांना सन्मानित करावं। अतिथी देवो भव ही आपली भारतीय संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीचं जतन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करीत आहोत। स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024 सन्माननीय कैलास भोईर साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण या व्यासपीठावर करीत आहोत। त्यानंतर सन्माननीय एकनाथ घाटाळ साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक साऱ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत असतात। शिस्तबद्ध स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहत आलेलो आहोत। सन्माननीय एकनाथ घाटाळ साहेब, आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। अमृत म्हात्रे यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण एकनाथजी घाटाळ यांना सन्मानित करावं। सन्माननीय एकनाथ घाटाळ साहेब, संयुक्त आदिवासी क्रीडा मंडळ भिवंडीचे विद्यमान अध्यक्ष, यांचा सन्मान क्रिकेटच्या या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे। स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024। थँक्यू सो मच। यानंतर सन्माननीय पवन ठाकूर ठाकराचा पाडा येथून आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। तसेच अमर ठाकूर देखील ठाकराचा पाडा येथून आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। या दोन्ही मान्यवरांचा राजा पाटील यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण आमच्या या दोन्ही मान्यवरांना सन्मानित करावं। पवन ठाकूर साहेब, डॅशिंग पर्सनॅलिटी, त्यांचा हा शुभ सन्मान करत असताना राजा पाटील, अमर ठाकूर यांचा देखील आपण सन्मान या ठिकाणी करीत आहोत। त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतोय। पुन्हा एकदा राजा पाटील यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण अमर ठाकूर यांना देखील सन्मानित करावं। पुढचा सन्मान असणार आहे सन्माननीय अनंत घरत साहेबांचा। अनंत घरत साहेबांना आपण सन्मानित करूयात। ॲडव्होकेट सुशांत शाहू यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय अनंत घरत साहेबांना सन्मानित करावं। उमाकांत पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान घेऊयात। अनंत घरत साहेबांचा देखील मी या ठिकाणी सन्मान करीत आहोत। शब्दसुमनांनी त्यांचं हार्दिक स्वागत असेल। जाऊयात पुढील सन्मानाकडे। आपल्यामध्ये सन्माननीय दिना पाटील साहेबांचे भाचे उपस्थित आहेत। तिसगाव येथून ते उपस्थित झालेले आहेत। मिस्टर कल्पेश गायकवाड यांचा सन्मान आता या व्यासपीठावर केला जाणार आहे। देवानंद पाटील यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण कल्पेशजी गायकवाड यांना सन्मानित करावं। आज आपल्या मामाने ठेवलेल्या स्पर्धेमध्ये ते उपस्थित झालेले आहेत। मामा आणि भाचा यांचं जे नातं आहे ते अतिशय गोड नातं आहे। दिना पाटील साहेबांचे हे लाडके भाचे तुम्ही पाहू शकाल कल्पेश गायकवाड यांचा हा शुभ सन्मान या स्पर्धेदरम्यान केला जात आहे। त्यानंतर कल्पेश गायकवाड यांचे मित्र, त्यांचा मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित आहे। सन्माननीय रितेश गायकवाड या पण पुढे आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे, त्याचा आपण स्वीकार करावा। देवानंद पाटील यांना विनंती असेल आपण रितेश गायकवाड यांना सन्मानित करावं। रितेश गायकवाड तिसगाव यांचा हा सन्मान। त्यानंतर किशोरजी गायकवाड आपल्याला देखील विनंती असेल आपण देखील यापुढे। आपल्यामध्ये 2 किशोर गायकवाड उपस्थित आहेत। दोन्ही मान्यवरांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। संतोष शाहू यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण पुढील सन्मान करून घ्यायचे आहेत।
संतोष शाहू यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान घेत आहोत किशोर गायकवाड यांचा. त्यानंतर किशोर गायकवाड तिसगाव आपण देखील यापुढे. राजेश पाटील यांना विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते पुढील सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय रोशन म्हात्रे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर आपण करू. दरम्यान काही मान्यवर आमच्यातून रजा घेत आहेत. खूप खूप धन्यवाद आपण या ठिकाणी आलात. रोशनजी म्हात्रे. ॲडव्होकेट सुशांत शाहू आपल्याला विनंती असेल आपण पाहुण्यांना सन्मानित करावं. कल्पेश गायकवाड यांचा मित्र परिवार फार मोठा आहे आणि त्यांचे मित्र या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या समवेत त्यांचा हा सन्मान येथे केला जात आहे. चंद्रकांत गायकवाड देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान आपण करूयात. दरम्यान आदरणीय महादेव घाटाळ साहेब आपल्यातून रजा घेत आहेत. थँक्यू सो मच. ग्रामपंचायत बिनारचे सरपंच, उपसरपंच, आजी माजी सरपंच, उपसरपंच आपल्यामधून रजा घेत आहेत. सर्वांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. तर या ठिकाणी चंद्रकांत गायकवाड यांना आपण सन्मानित करीत आहोत. समालोचन कक्ष आपण धावसंख्या पोहोचवायची आहे. इस वक्त स्कोर हो चला है 24 रन बिना किसी विकेट के भूमि 11 मांडा. दरम्यान या ठिकाणी आमच्या काही माता भगिनींचं आगमन झालेलं आहे. सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृती चषक 2024 मध्ये. यानंतर सन्माननीय अमित गायकवाड साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना देखील आपण करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. अमितजी गायकवाड आपण पुढे यायचं आहे. अमितजी गायकवाड आणि रोशन पाटील हे दोन सन्मान झाल्यानंतर आपण सामनावीराचा पुरस्कार व्यासपीठावर देणार आहोत. नुकताच जो सामना संपन्न झाला 40+ दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना, त्या सामन्यातील सामनावीर खेळाडूला आपण सन्मानित करणार आहोत आणि सामनावीराचा मानकरी ठरलेला आहे अविनाश. अविनाश यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन थांबायचं आहे. अमित गायकवाड यांचा हा सन्मान या व्यासपीठावर तुम्ही पाहू शकाल. त्यानंतर रोशन पाटील साहेब आपण देखील पुढे यायचं आहे. आपण देखील आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. येस, थँक्यू सो मच. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू अविनाश, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. चौथा हिरवा माणकोली संघानं सेमीफायनल मॅच जिंकली आणि त्या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला आहे अविनाश यांनी. ते ठरलेले आहेत या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच. आणि आता यापुढचं सूत्रसंचालन सांभाळतील आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर. अगले मैच के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है. वडू नौगर और दीवा स्पोर्ट दीवा, दिनेश चोगले बनाम प्रथमेश म्हात्रे. मैच का तीसरा ओवर चल रहा है. कुल स्कोर है भूमि 11 मांडा का 30 रन बिना किसी विकेट के. सामने टीम है पद्मावती उमेलमान वसई. खेल की शुरुआत होती भी तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे करण सेन. सामना करेंगे बैटर अभय. खींच के मारने की कोशिश ऊपर लगी है लेकिन फाइन लेग के फील्डर से दूर जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन.
लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, गेंद कारपेट के जरिए आउटफील्ड में, एक रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज अभय। मान्यवर कक्षामध्ये मान्यवर उपस्थित झाले शिवाजी म्हात्रे जे शाखा प्रमुख आहे पिंपलास गावचे, आपलं हार्दिक स्वागत. शंकरजी भोईर उपविभाग प्रमुख पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत. योगिताताई पाटील माजी सरपंच पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. कांचनजी भोईर उपसरपंच पिंपलास, कांचनताई भोईर उपसरपंच पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मीनाताई कोळी माजी उपसरपंच पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. खींच के त्याचबरोबर मारने की कोशिश- सुजाताताई मस्के विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत. कल्पेजी मस्के समाजसेवक पिंपलास, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. इनसाइड एज लगाता जयसवाल एकता सुपर लीग के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. नॉन स्ट्राइक पे नौशाद अंसारी 40 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के. बढ़िया रन गति यहाँ पर चलती हुई भूमि 11 मांडा टिटवाला की. सामने टीम है पद्मावती उमेलमान वसई. गेंदबाजी कर रहे हैं करण सेन. रिवर्स शॉट है, सेन को अच्छा सीन दिखा दिया है. गेंद निकल गई है बैकवर्ड पॉइंट पे. 4 रन. पीजे ओंकार युवा सेवा संस्था यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर झालेली या सुजाताताई मस्के ज्या सदस्य आहेत ग्रामपंचायत पिंपलास, आपण आपल्या शुभ हस्ते आकर्षक ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. ते विद्यमान सदस्य आहेत ग्रामपंचायत पिंपलास. त्यांना आपण टी शर्ट देणार आहोत, कलरफुल टी शर्ट्स. शाखा प्रमुख शिवाजी म्हात्रे, आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करायचं आहे. त्यानंतर जॅकेट जे आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे माजी सरपंच ग्रामपंचायत अंजूर श्री उमाकांतजी पाटील यांनी, ते देण्याची विनंती मी करतोय. कल्पेजी गायकवाड, आपल्या कल्पेजी गायकवाड समाजसेवक पिंपलास तिसगाव. यस, आमचे दिनाशे यांचे भाचे आहेत ते कल्पेजी गायकवाड तिसगावचे, यांच्या शुभ हस्ते जॅकेट देण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर कॅप उपसरपंच कांचनताई भोईर पिंपलास गावचे विद्यमान उपसरपंच, आपण आपल्या शुभ हस्ते कॅप प्रदान करायची. आम्हाला स्पॉन्सर केले श्री नयन शंकर भोईर पाटील उद्योजक गुंदवली. त्यानंतर स्नॅक्स मीनाताई कोळी, आपण आपल्या शुभ हस्ते माजी उपसरपंच आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करायचे. आम्हाला विशाल मालूसाहेब यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे. त्यानंतर बॅग योगिताताई पाटील माजी सरपंच पिंपलास, आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रदान करायची. आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहे पंकजी घरत युवा सेना युवा अधिकारी भिवंडी. सो वेल प्लेड अविनाश आणि बेस्ट लक फॉर फायनल. लगेच वळूया आपण मॅचकडे. दिवा स्पोर्ट दिवा आणि महेंद्र स्मृती वडुणोगार दोन्ही कॅप्टननी टॉससाठी तयार राहायचं आहे. टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है वहाँ पर.
फेयर डिलीवरी। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है भूमि 11 मांडा का 53 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है अभय जायसवाल और नौशाद अंसारी। अभय जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। संतोष फिर सुई चीट है, फिर गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। देखना है 4 या 6। पहले बाउंस पर 4। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं अभय जायसवाल। जायसवाल का लगातार वार चलता हुआ। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 57 रन। डेथ ओवर चल रहा है। फिर से ये गजब की बल्लेबाजी है, ये बल्लेबाजी अद्भुत है। 6 रन। ये बल्लेबाजी दिल को छू लेने वाली है और 50 रन पूरे हुए हैं अभय जायसवाल के। बिग एंड। सभी को आपको बल्ला बताना है। एकता सुपर लीग जो डॉक्टर गवली सर की थी उसमें बेस्ट बैट्समैन ऑफ दी टूर्नामेंट थे सुभाष धुमाल, डॉक्टर गवली सर, अजीम अहमदुल्ले, सुनील पवार और मजर खान के एकता सुपर लीग के भी बेस्ट बैटर रहे थे। और सिद्दीक बाबे यांना कोण विसरणार आहे, यांची सुद्धा एकता ट्रॉफी होती। 18 रन पिछले 4 गेंदों पे लिए और गेंदबाज संतोष चकरा गए हैं। सीधा भिंगड़ी शॉट है, गेंद निकल गई कॉ कॉर्नर में। 6 रन। लग रहा है कि बिग बाजार में ले जाकर ही दम लेंगे। 5 गेंदों पे कितने रन आए राजू डेथ ओवर में? 24 रन और कुल स्कोर भूमि 11 मांडा 69। यह है जगन पाटिल की टीम, यह है नाना का क्रिकेट, यह है भूमि 11 मांडा का क्रिकेट। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है अभय जायसवाल ने। फिर से स्विंग कर दिया है, कमाल का स्ट्रोक है। 6 रन। इस बल्लेबाजी के लिए तालियां होना चाहिए। व्हाट इनिंग, क्या बल्लेबाजी की है अभय जायसवाल ने। और कुल मिलाकर जो लक्ष्य है 76 का टारगेट रखा है 4 ओवर में। यहाँ पे उमेल मान वसई के सामने। वाकई में पद्मावती उमेल मान की गेंदबाजी के मान को तोड़ दिया है अभय जायसवाल ने। कितने पे नॉट आउट आए? दोन्ही कॅप्टननी यायचं आहे टॉस बॉक्स मध्ये। स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्स। यस 62 पे चलते हैं अगले टॉस की तरफ। बड़ा मुकाबला, एक तरफ दिनेश चोगले तो दूसरी तरफ प्रथमेश मात्रे। दीवा स्पोर्ट दीवा देखना है, हवा चल रही है दीवा और हवा को क्या दिनेश चोगले रोकेंगे। चलते हैं डॉक्टर गवली सर के बाद खेल की जब शुरुआत होंगी आपके साथ रहेंगे अजय घरत। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीकजी बाबे। शिवाजीजी म्हात्रे शाखा प्रमुख पिंपलास तसेच शंकरजी भोईर उपविभाग प्रमुख पिंपलास हे दोन्ही मान्यवरांना विनंती असणार आहे की आपल्या उपस्थित टॉस होईल। खूप खूप स्वागत उज्ज्वल, आशिष खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन आहे। विशेष म्हणजे दोन्ही कॅप्टनचं स्वागत आणि विशेष म्हणजे अभिनंदन आहे। आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी झालेली आहे। कॉइन खरं तर तुम्हाला माहिती आहे, परंतु यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी भरपूर प्रेक्षक नवीन जोडले जात आहेत। त्यांच्या माहितीसाठी ही माहिती देणं फार गरजेचं असणार आहे, कारण ही जी स्पर्धा मुळीच आहे ना, ही स्वर्गीय महेंद्रदादा स्मृती चषक 2024 टेनिस विश्वातील प्री एंट्री आणि अगदी फ्लड लाईटमध्ये खेळली जाणारी सर्वात मोठी स्पर्धा आहे। दुसरी बाजूची उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, दोन्हीपैकी एकाचं नाम निर्देशन आपण करायचं आहे। 4 षटकांची मॅच असणारे आमचे दोन्ही मान्यवर आहेत। दोन्ही मारांच्या शुभास्ते टॉस होईल। कॉलिंग कोण करणार आहे? आशिष। यस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे।
ये तो शोले का शिक्का हो गया. आणि टॉस ही जिंकलेला आहे दिवासपूर दिवा संघ कॅप्टनने. दोन्ही मान्यवरांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आपण टॉससाठी आलात. पुन्हा एकदा आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये आपण जाऊन समापन्न व्हायचं आहे. आशिष, कसं वाटलं आतापर्यंत खेळताना आणि कशी वाटली स्पर्धा? प्री एंट्री स्पर्धा, त्याबरोबर डे नाईट स्पर्धा, 12 बाईक, त्याचबरोबर 9 रेफ्रिजरेटर, अजूनही काही आकर्षक पारितोषिकं, कलरफुल ड्रेसेस सगळ्या संघातील खेळाडूंना देण्यात आलं. स्पर्धा तर अत्यंत खूपच चांगली आहे आणि खेळायला पण खूप मजा आली. आणि छोट्या टीमींना काही खेळायला संधी मिळत नाही मोठी स्पर्धात, त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा मोठी आहे. आशिष, नाणेफेक जिंकलेले महत्त्वाचा निर्णय काय असणार आहे? फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, या पाठीमागे विशेष काय असा उद्देश आहे? काय नाही, आम्ही आमचा खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करू. तुमच्या संघासाठी त्याचबरोबर तुमच्या पाठीराख्यांसाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. उज्ज्वल, टॉस जर जिंकला असता तर निर्णय काय घेतला असता? सर, टॉस इम्पॉर्टंट नव्हता. बॅटिंग आली असती तर बॅटिंगमध्ये 100% द्यायचं आहे, फिल्डिंग आली तर फिल्डिंगमध्ये 100% द्यायचं आहे. क्या बात आहे. तसंही क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काय येऊ शकतं हेच तुला या माध्यमातून म्हणायचं आहे. जर तुम्ही मोठी धावसंख्या उभी केली तर या संघाला पराभूत करू शकता. साधारण माइंडसेट केला असेल, किती धावांपर्यंत जाण्याचा मानस असेल आणि पूर्ण संघाच खेळणार आहे? 1-2 प्लेयर नाहीत सर, आणि पण ज्याला पण जिम्मेदारी भेटेल त्यांनी त्याची 100% द्यावा आणि जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न असेल सर. तुमच्या संघासाठी त्याचबरोबर तुमच्या सर्व पाठीराख्यांसाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे. मित्रांनो, यानंतर महत्त्वपूर्ण जी मॅच होणार आहे, दोन्हीही दिग्गज 10 संघ आहेत भिवंडी ग्रामीणमधील. कारण महेंद्रस्पती वढूनगर त्याचबरोबर दिवासपूर दिवा, दोघांमध्ये टॉस झालेला आहे आणि टॉस जिंकून दिवासपूर दिवा संघ कॅप्टन आशिष यांनी निर्णय घेतलेला आहे, तो म्हणजे क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि बॅटिंग करण्यासाठी महेंद्र स्मृती वढूनगर संघाला आमंत्रित केलेलं आहे. दोघांना खूप खूप शुभेच्छा. ऑल दी बेस्ट उज्ज्वल, ऑल दी बेस्ट आशिष. आणि आपण लगेच जाऊया, दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल. त्याचं धावतं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचे सहकारी समालोचक, एक सदाबहार कॉमेंटेटर, 3-in-1 कॉमेंटेटर सज्ज होत आहेत. अजय घरत. धन्यवाद डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर. सभी का हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024 में. 76 रनों की सबसे बड़ी इस टूर्नामेंट की चुनौती रखी गई है इस मैच को जीतने के लिए पद्मावती उमेलमान टीम के सामने. भूमि 11 मांडा टीम की ओर से ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही अभय जायसवाल की. 62 रन बनाए उन्होंने, अर्धशतकीय पारी खेली मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए, और कुल मिलाकर 75 रन्स बनाए गए हैं. सलामी बल्लेबाज गणेश और उनके साथ अमित आए हैं उमेलमान टीम की ओर से. इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर बनाया गया है भूमि 11 मांडा टीम द्वारा, यानी कि इस मैच को यदि जीतना है तो इस रिकॉर्ड को तोड़ना होगा पद्मावती उमेलमान टीम को. पहला ओवर लेकर जगन पाटिल उर्फ नाना, पहली गेंद सामना करते हुए गणेश, पहले मैच के हीरो है. शॉर्ट आर्म पोल, जबरदस्त स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं है डीप मिड विकेट पर. 4 रन मिलेंगे. आकर्षक शुरुआत करते हुए गणेश, पहले मैच में उन्होंने 25 रनों की शानदार पारी खेली थी. अच्छे टच में है गणेश, और पहली गेंद पर उनका वो फॉर्म भी देखने को मिलता हुआ जो कि पिछले मैच में हमने देखा था. गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हुए बिल्कुल वेकेंट एरिया में खेला था, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए पहली गेंद पर चौका. इससे पहले सर्वाधिक टीम टोटल इस टूर्नामेंट में गावदेवी ओवली के नाम था, जिस मैच में जयेश पाटिल ने अर्धशतक जमाया था. 72 रन बनाए थे उन्होंने 4 ओवर्स में कुल मिलाकर, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ा है भूमि 11 मांडा टीम ने. अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, और जबरदस्त स्ट्रोक, पिकअप शॉट. यहां पर फील्डर जज तो कर रहे हैं, उछले भी थे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए. गेंद सिर के ऊपर से जाती हुई 6 रन. एक और बेहतरीन स्ट्रोक, आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए गणेश. कौन बनाती हुई गेंद थी, इस बार फ्रंट फुट पर आते हुए अक्रॉस द लाइन खेला था पिकअप शॉट. उमेलमान टीम ने भी कमर कस ली है, ये दिखाते हुए इस समय गणेश का ज्यादा देर तक क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी होगा. आक्रामक शुरुआत जरूर की है, पहली 2 गेंदों पर 10 रन बना लिए हैं, लेकिन इस मोमेंटम को जारी रखना बहुत जरूरी है यदि इस मैच को जीतना है तो पद्मावती उमेलमान टीम को. और इस बार बाहरी किनारा हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, गेंद शॉट थर्ड मैन पर चली गई है.
हालांकि इतना फाइन तो नहीं खेलना चाहते थे। ओहो, ओवर थ्रो, जहां पर एक रन बनना चाहिए था वहां पर दूसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट लगा है जगन पाटिल द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। ठीक 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं और केवल पहला ही ओवर पावर प्ले का रहने वाला है। बहरहाल पहली 3 गेंदों पर तो अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन इसको कितना आगे लेकर जाएंगे गणेश और अमित किस तरह से खेलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024, दीना पाटिल साहब का ये बिग शो प्री एंट्री टूर्नामेंट। इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, झन्नाटेदार शॉट, फील्डर है वहां पर, ओ कैच कर लिए गए हैं, जबरदस्त कैच डीप मिड विकेट की दिशा में, विकेट का पतन। को जिस बात का डर था वही हुआ है। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, इससे पहले उस फील्डर के ऊपर से छक्का जड़ा था। जोखिम भरे शॉट्स खेले जा रहे थे और जोखिम तो उठाना ही है। इस बार ऊंचाई थोड़ी ज्यादा रही स्ट्रोक में और वो दूरी मिल नहीं पाई जिसकी आवश्यकता थी बल्लेबाज को। अच्छा कैच, नौशाद थे वहां पर, पिछले मैच के हीरो नौशाद, अच्छी बैटिंग की थी पिछले मुकाबले में। इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 13 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन सही मायनों में शो रहा था भूमि 11 मांडा टीम की ओर से अभय जायसवाल का, जिन्होंने 17 गेंदों में 62 रनों की धुआंधार पारी खेली। यस, आत्ताच मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे विजयजी पाटील, माजी सरपंच वडपे, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तर प्रेमनाथजी वडोळकर, माजी सरपंच वडपे, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर रोहिदाजी पाटील, उद्योगपती वडपे, आपलंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। और एक और गेंद हवा में है, एक और मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन इस बार कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाया। फील्डर जरूर प्रयासरत थे वहां पर, दो खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नो मैंस लैंड में आखिरकार गेंद जाकर गिरी है। नए बैट्समैन अमित जायसवाल और अमित घरत की जोड़ी अब क्रीज पर है। दोनों भी अमित है, लेकिन यदि इस मैच को जीतना है उमेलमान को, तो दोनों भी अमित को अमिट छाप छोड़नी पड़ेगी बल्लेबाजी की, यानी कि बहुत ही बेहतरीन पारियां खेलनी होगी, तब जाकर इस मैच को जीत सकती है पद्मावती उमेलमान टीम। उमेलमान और मांडा के बीच में ये घनघोर संघर्ष, बहरहाल थोड़ा सा पलड़ा भारी कहा जा सकता है मांडा टीम का, लेकिन अब की बार करारा प्रहार, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रन। अब सही मायनों में लग रहा है कि बराबरी का संघर्ष हो रहा है। 19 का आस्किंग रेट था और 19 रन ही आए हैं पहले ओवर में। पहले मैच में भी हालांकि जगन पाटिल थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। इस मैच में बड़ा विकेट प्राप्त किया गणेश का, लेकिन रन्स काफ़ी खर्च किए हैं। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19 खींच के मारा था गेंद को, और खास बात यह रही कि 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला उन्होंने। दोनों भी खिलाड़ी ऑन साइड में जो बाउंड्री पर थे उनके बीच में से गैप ढूंढा था। शानदार सिक्सर अमित जायसवाल के बल्ले से 6 रनों से उन्होंने अपना खाता खोला है। बचे हुए 3 ओवर्स में 57 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए पद्मावती उमेलमान टीम को। यस, कक्षामध्ये आगमन झालेले आहे म्हणजे मोहनजी मनेरा साहेब, जे संचालक आहेत कृषी उत्पन्न बाजार समिती भिवंडी, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये शाखा व्यवस्थापक मॅनेजर पदावर कार्यरत असलेले दीपकजी मनेरा यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि अमरजी मनेरा, जे आमचे सन्माननीय दीना पाटील साहेबांचे भाचे आहेत, यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, आपलंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। बैक टू कॉमेंट्री बॉक्स। नए ओवर लेकर संकेत भोईर तैयार होते हुए 18 गेंदों में 57 रन बनाने हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन पावर प्ले हो या ना हो, बल्लेबाजी तो आक्रामक ही करनी होगी मैच को जीतने के लिए उमेलमान टीम के बल्लेबाजों को, और वो मादा रखते हैं उमेलमान के बल्लेबाज। पहले ओवर में उन्होंने दिखा दिया है कि कितनी विस्फोटक बल्लेबाजी वे भी कर सकते हैं। हिट का जवाब सही मायनों में पत्थर से दिया गया है पहले ओवर में। समय का ख्याल रखें प्लीज मांडा टीम के कैप्टन।
समय बर्बाद ना करें और खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है। सेकंड राउंड का यह मुकाबला है, दोनों टीमों ने एक एक मैच इससे पहले जीता है। संकेत की गेंद, सामना करेंगे अमित घरत। छोटी गेंद पुल कर दिया है लेकिन थोड़ा सा टॉपेज हुआ है, हालांकि कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में और इससे पहले कि फील्डर पहुंचते गेंद पर 2 रन लेने का मौका। छोटी गेंदों पर हमने देखा है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिट्स जड़े हैं। बल्लेबाजों ने प्रयास किया था लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे। टॉप ऑफ द बैट लगी थी, ऊपरी किनारा, अथवा इस गेंद पर ऐसे लगता है कि 6 रन तो लिखे हुए थे लेकिन 6 रन प्राप्त नहीं कर पाए अमित घरत। थोड़ी कमजोर गेंद थी ये संकेत भोईर की। स्कोर अब 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाई स्कोरिंग मुकाबला है। इस बार देखा परखा और जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर भटकते हुए गेंदबाज, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर अजीम हमदुल्ले। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग की जमावट बायत के बैट्समैन के लिए शॉर्ट थर्ड मैन एक गली में खिलाड़ी रखा गया है, पॉइंट सर्कल के अंदर है और ऑफ साइड में हालांकि ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर नहीं है लेकिन ऑन साइड में कसी हुई फील्ड है। ऑन साइड में उड़ाया है, स्विंग कर दिया है, फील्डर उस ओर मौजूद है और बढ़िया कैच डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में। दूसरे विकेट का पतन। जे मात्र यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। हरेजी माळी सुद्धा फ्रेश होऊन येत आहेत, आपलंही पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। त्यानंतर शंकरजी भोईर जे उपविभाग प्रमुख आहेत पिंपलास, याचे स्वागत आणि सन्मान हरेजी माळी आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे। त्यानंतर माजी सरपंच पिंपलास योगिताताई पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान ॲडव्होकेट सुशांत शाहू आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे। त्यानंतर विद्यमान उपसरपंच पिंपलास कांचनताई भोईर यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। ॲडव्होकेट सुशांत शाहू आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। जे विद्यमान उपसरपंच आहेत पिंपलास। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है और अंपायर्स का भी कहना है कि जो बल्लेबाजी करने वाली उमेलमान टीम है उनको 2 रनों से पेनलाइज किया जाएगा इस मैच में, क्योंकि उनके कोई समर्थक आए थे बल्लेबाज के लिए इनर ग्लोव्स लेकर, जो कि अलाउड नहीं है। येस, त्यानंतर माजी उपसरपंच पिंपलास मीनाताई कोळी यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। राजा पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। माजी उपसरपंच पिंपलास मीनाताई कोळी। त्यानंतर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामपंचायत पिंपलास सुजाताताई मस्के यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। येस, देवानंदजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। देवानंदजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। ओ, एक और जबरदस्त कैच, अद्भुत कैच लपका गया है बाउंड्री लाइन के करीब काउस कॉर्नर की दिशा में। अभय जायसवाल थे वहां पर, कोई गलती नहीं की उन्होंने, कठिन कैच था लेकिन लपक लिया। विकेट का पतन।
त्यानंतर निवृत्ती पाटील यांना मी विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते कल्पेशजी मस्के समाजसेवक पिंपलास यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. कल्पेशजी मस्के यांचं स्वागत आणि सन्मान आपण करायचं आहे. धीरज आए थे नंबर 4 पर, तगड़े बल्लेबाज, तगड़ा प्रहार भी किया था और लगा था कि शायद 6 रन मिलेंगे उनको, लेकिन अभय बीच में आ गए. कैचिंग बहुत अच्छी देखने को मिल रही है भूमि 11 मांडा टीम की ओर से. तीसरा झटका लगा है उमेल मान टीम को. 2 रनों की पेनल्टी लगी है और उस वजह से जो 22 रन संख्या थी उसको हमने 20 कर दिया है. दोनों भी टीमें इस बात का ध्यान रखें. त्यानंतर देवानंदजी पाटील यांना विनंती असणार आहे आपण आपल्या उपस्थित विजयजी पाटील माजी सरपंच वडपे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. इस बार बढ़िया शॉट गैप में निकाल दिया है. बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे नए बैट्समैन साईराज को. बोलते हुए साईराज थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से अपने शरीर से दूर गेंद को मानो उन्होंने झटक दिया था और बिल्कुल गैप में निकाला. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में बड़ा गैप था, वहां पर 4 रन प्राप्त किए हैं. रन संख्या 24, 3 विकेटों के नुकसान पर. यहां से और 52 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए. मात्र 14 गेंदों का खेल शेष. संकेत की ये गेंद इस बार थोड़ा सा कम उछालता गेंद में ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है. वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, वहां पर फील्डर मौजूद है. सिर्फ 1 रन मिलेगा. सिंगल डबल से तो बिल्कुल भी टारगेट तक यस पहुंचना नहीं विजयजी जा सकता है. पाटील माजी सरपंच वडपे यांचं स्वागत आणि सन्मान देवानंदजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. अब माजी समीकरण- सरपंच वडपे. समीकरण इतना कठिन है कि हर गेंद पर यहाँ पर बाउंड्री तलाशने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों को. 13 गेंदों में चाहिए 51 रन. शॉर्ट कवर में कैचिंग पोजीशन में फील्डर रखा गया है. थोड़ी सी अटैकिंग सोच यहाँ पर गेंदबाज संकेत भोईर की. मांडा टीम के कैप्टन की पटकी हुई गेंद, ऊपरी किनारा लगा है. विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम. त्यानंतर प्रेमनाथजी वडोळकर माजी सरपंच वडपे यांना सुद्धा यस हरेजी माळे आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचं आहे. प्रेमनाथजी वडोळकर माजी सरपंच वडपे, ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मेंबर, त्याचबरोबर ओंकार युवा सेवा संस्थेचे पदाधिकारी यांच्या वतीने मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान करण्यात येत आहे. स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 यामध्ये आपण मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान अगदी पहिल्या दिवसापासून मान्यवरांची मांदियाळीची VIP कक्षामध्ये हरीजी माळी स्वागत आणि सन्मान करतायत. प्रेमनाथजी वडोळकर माजी सरपंच वडपे यांचा. त्यानंतर वडपे गावचे उद्योगपती रोहिदाजी पाटील यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. देवानंदजी पाटील आपण आपल्या शुभ हस्ते रोहिदाजी पाटील यांना सन्मानित करायचं आहे. नेक्स्ट मैच एक और बड़ा मुकाबला. दीवा स्पोर्ट्स दीवा बनाम स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति वडुनौकर. टॉस हो चुका है. दीवा टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. त्यानंतर संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती भिवंडी मोहनजी मनेरा उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. ॲडव्होकेट सुशांत शाहू आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. नेवर की शुरुआत शिवम ने की है डॉट बॉल के साथ. गति परिवर्तन यहाँ पर हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से, क्योंकि गेंद बल्ले के बेहद करीब से गुजरी थी विकेट कीपर के पास, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर उमेल मान टीम को. हालांकि उमेल मान टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आती हुई. स्कोर रुका हुआ है 25 पर. 51 रन चाहिए, मात्र 10 गेंदों का खेल शेष है. अगली गेंद का सामना करते हुए साईराज. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, खोदकर निकाला गेंद को हवा में. गेंद एक और जबरदस्त कैच. क्या कमाल की कैचिंग देखने को मिल रही है मांडा टीम द्वारा. त्यानंतर हरेजी माळी आपण आपल्या शुभ हस्ते शाखा व्यवस्थापक TDC बँक दीपकजी मनेरा यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ते मॅनेजर आहेत. अब की बार निशांत मिरकुटे ने कैच लपका है. इससे पहले अभय को हमने देखा था बाउंड्री लाइन के करीब शानदार कैच लपका था उन्होंने.
बहुत ही मुश्किल अवसर था, बहुत दूर तक चले गए थे अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए। शानदार रनिंग कैच निशांत द्वारा, और निशांत के इस कैच ने शांत कर दिया है बैट्समैन साईराज को। गिरने वाला ये 5वां विकेट। लडखडाती हुई पारी। त्यानंतर अमरजी मनेरा जे आमचे सन्माननीय दिना पाटील साहेबांचे भाचे आहेत. अमरजी आपण पुढे यायचं आहे, आपलंही स्वागत आणि सन्मान करण्यात येईल. हरेजी माळे आपण अमरजी मनेरा यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे, जे दिना पाटील साहेब यांचे भाचे आहेत. इस बार नए बैट्समैन समीर ने बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला है, स्मैश किया था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर मौजूद वहां पर, एक ही रन लेने का मौका। अब केवल ऐसे लग रहा है कि शायद औपचारिकता ये शेष है, क्योंकि 8 गेंदों में 50 रन चाहिए। बिल्कुल 8 गेंदों में 8 छक्के भी लगते हैं तो भी 50 रन नहीं बन पाएंगे यदि कोई वाइड या नो बॉल गेंदबाज नहीं डालते हैं तो। पूरी तरह से ये मुकाबला झुकता हुआ भूमि 11 मांडा के पक्ष में। शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी पद्मावती उमेलमान के बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में 19 रन बनाए थे, लेकिन हर ओवर में उनको 19 रन चाहिए थे औसतन, जो कि कभी भी आसान नहीं होता है। मोमेंटम पहले ओवर में प्राप्त किया था, उसको बरकरार नहीं रख पाए अगले ओवर में। संकेत ने अच्छी गेंदबाजी की, और अब शिवम भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार डाउन द ग्राउंड लॉफ्टेड शॉट खेला है। फिर से देखिए गजब का एफर्ट अभय वहाँ पर, बल्कि नौशाद वहाँ पर मौजूद थे, बाउंड्री बचाई है और केवल 2 रन मिलते हुए बैट्समैन समीर को। तो इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या केवल 29, 5 विकेटों के नुकसान पर। मात्र औपचारिकताएं शेष है। इसके बाद भिवंडी ग्रामीण की 2 बड़ी टीमें आपस में टकराने वाली है, दिवा स्पोर्ट्स दिवा और स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति वडुनवघर। खेल को थोड़ा सा स्पीड अप करें प्लीज, वैसे भी अब केवल फॉर्मेलिटीज बची है इस मैच में। 6 गेंदे और 47 रन। मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच आगमन झाले ते रेखांतजी बागल उपतालुका प्रमुख युवा सेना खोणी, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. योगेशजी पाटील उपतालुका प्रमुख काटेई युवा सेना, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. देखिए इसके बाद दिवा स्पोर्ट्स दिवा और स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति वडुनवघर के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद जॉली स्पोर्ट्स कामतगर और स्वर्गीय सुनंदा माली पोगाव के बीच में मुकाबला रहेगा। सो कामतगर और पोगाव टीम, आपसे रिक्वेस्ट है आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है। हे पहा, वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्य करायचं आहे आणि ज्या ज्या टीमचं नाव या ठिकाणी अनाउन्स होईल त्या टीमने 15 मिनिटं पूर्वी येऊन आमचे संपर्क साधायचा आहे. वेळेसंदर्भात आम्हाला सहकार्य करायचं आहे. इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, उस ओर फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और बेहतरीन कैच, कोई भी कैच ड्रॉप नहीं कर रहे हैं मांडा के खिलाड़ी, यानी कि खेल के तीनों भी विभागों में मांडा टीम आगे है। चाहे फिर बात बल्लेबाजी की हम करें, गेंदबाजी की करें या फिर क्षेत्र रक्षण की, पूरी तरह से पछाड़ दिया है पद्मावती उमेलमान टीम को इस मैच में भूमि 11 मांडा टीम ने। और विकेट भी उनके खाते में। मात्र 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। उमेलमान की गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर पड़ गई इस मैच में, यही कहना होगा। संतोष के ओवर में खासतौर पर 30 रन बने थे, आखिरी ओवर जो उन्होंने किया था। ओ बेहतरीन यॉर्कर, क्लीन बोल्ड। एक और विकेट झटकते हुए अभय जायसवाल। दहा वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे. कई सारे कीर्तिमान यहाँ पर भूमि 11 मांडा टीम और उनके खिलाड़ी बनाते हुए स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024 में सर्वाधिक टीम टोटल 75 रन उन्होंने बनाए 4 ओवर्स में, और सर्वाधिक निजी स्कोर अभय जायसवाल ने बनाया 17 गेंदों में 62 रनों की नाबाद पारी, जिसमें 5 छक्के जड़े 6 चौके लगाए। और अब वही अभय हैट्रिक पर है।
हैट्रिक लेते हैं तो एक और कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा। जीतू आया है। ओ खूबसूरत गेंद थी ये, बाल बाल बच गए। जबरदस्त वेरिएशंस दिखाते हुए अभय, अच्छा मिश्रण करते हुए अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए थे। इस बार फ्लाइटेड गेंद, लेकिन दिशाहीन है, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ 31 रन संख्या है। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पहले ओवर में जब 19 रन आए थे तो जरूर एक ऐसे लगा था कि थोड़ा सा रोमांचक ये मैच हो सकता है, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी गेंदबाजों ने की है। अब की बार गेंद को गैप में निकाला और यहाँ पर 4 रन भी मिलेंगे, लेकिन उससे कुछ मैच के नतीजे पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस, ड्रॉ मध्ये आपण सहभागी व्हायचं आहे। प्रत्येकी 200 रुपये कुपन घेऊन आपण ड्रॉ मध्ये, जो लकी ड्रॉ आहे, ड्रॉ मध्ये सहभागी व्हायचं आहे आणि 10 जी आकर्षक पारितोषिकं आहेत ती मिळवण्यासाठी आपण सहभागी व्हायचं आहे। कारण आकर्षक पारितोषिक बाईक, पहिलं पारितोषिक बाईक असणार आहे, 3 रेफ्रिजरेटर आणि 6 कूलर, आणि विशेष म्हणजे जे 200 रुपये आपण जे देतात हे लक्षात घ्यायचं आहे।